अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने लास्ट वीक एक इमेज देखा होगा, यकीनन फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर शेयर हुआ। वर्ल्ड इकानमी के हवाले से 100 ट्रिलियन डॉलर वर्ल्ड इकानमी है इस वक्त। उसमें हर मुल्क की कितनी कंट्रीब्यूशन है वो वहाँ पे मेंशन हुई हुई है। उसमें यूएसए सबसे टॉप पे हैं, उसके बाद चाइना है और फिर बाकी मुख्तलिफ मुल्क आते हैं। आप अगर उसको इवेलुएट करें, उसको देखें, तो उसको अंदाज़ा होता है। एज़ पाकिस्तानी मैंने जब ये इमेज देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मुझे पाकिस्तान का नाम कहीं पे नज़र नहीं आया। पाकिस्तान की आप पॉपुलेशन को देखें, पाकिस्तान की रीजनल लोकेशन को देखें, पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन देखें, कहीं ना कहीं हमें होना चाहिए था। लेकिन जब से मैंने वो इमेज देखा है, मैं उस वक्त से डिस्टर्ब हूँ कि हमने अपने मुल्क के साथ क्या किया है। इकानमी के हवाले से हम इस वक्त कोलैप्स होने के करीब हैं, डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं। आप अक्सर सुन रहे होंगे। और ये यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, ये हमें डी ट्रैक किया गया। एज नेशन हमें डी ट्रैक किया गया। हमें कभी भी ना तो खुद ये अवेयरनेस दी गई कि इकानमी बैकबोन होती है किसी भी मुल्क के लिए। कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी मईशत मजबूत नहीं होती। जैसे कोई घर होता है तो आपका घर खुशहाल उस वक्त होता है जब आपके सोर्सेज ऑफ इनकम इतने होते हैं कि आप अपने घर के अखराजात खुद बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कर्जा लेते रहें, आप बारोइंग करते रहें, और बारोइंग कब तक कर सकते हैं? जब लोगों को महसूस होता है कि ये निकम्मा निखट्टू है, तो कोई भी आपको इवन कर्ज देने को तैयार नहीं होता। और यही हाल इस वक्त हमारे मुल्क के साथ हुआ है। आज मैं डॉन न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से इंफॉर्मेशन थी कि हम 4 बिलियन डॉलर हमें फ्रेंडली कंट्रीज से मिलने जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा कि देखें क्या हालत हो गई हमारे मुल्क की। यहाँ पे हमें डी ट्रैक किस तरह से किया गया कि हमें पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर दिया गया। हमें हमारे जो न्यूज़ चैनल हैं, प्राइवेट न्यूज़ चैनल हैं, वो 6 बजे से शुरू होते हैं, रात 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स वहाँ डिस्कस हो रही होती है। टॉक शोज़ में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो रही होती है। आपको बिजनेस शोज़ बहुत कम मिलेंगे, आपको बहुत कम ऐसे शोज़ मिलेंगे जिनमें इकानमी के हवाले से डिस्कशन हो रही हो। आपको बहुत कम ऐसे प्रोग्राम मिलेंगे जिनमें स्मॉल बिजनेस के हवाले से बात हो रही हो। हम जब तक अपनी इकानमी की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, अपनी इकानमी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। ऊपर से गवर्नमेंट जब टैक्सेस लगाती है तो वो फिर उन सॉफ्ट एरियाज़ पे लगा देती है जहाँ पे उन्हें उम्मीद होती है कि यहाँ से हमें टैक्सेस मिल जाएंगे। उसका नुकसान ये होता है कि इकानमी पे ओवरऑल फिर बर्डन आ जाता है। जैसे इस वक्त रियल स्टेट में 5% नॉन फाइलर पे टैक्स लगाया गया, फाइलर पे 2% टैक्स लगाया गया, गेन टैक्स बढ़ा दिया गया, कंस्ट्रक्शन पे टैक्स लगा दिया गया। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ ज्यादती की गई, जो हर साल पाकिस्तान में बहुत अच्छी रेमिटेंस भिजवाते हैं और हमारी इकानमी में मेजर उनकी कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन उनको डिस्टर्ब किया गया। और आप अभी देखिएगा, आपके पास इकनॉमिक फिगर जब Q3 के और Q4 के आएंगे 22 के, आप उनको कंपेयर कीजिएगा और वहाँ पे विजिबल डिफरेंस होगा लास्ट ईयर के रेमिटेंस के साथ। उसका वजह यह है कि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए हैं ओवरसीज ने रेमिटेंस रोक दिए हैं। उन्होंने इस वजह से रोक दिए हैं कि जब आप हमें फेवर ही नहीं दे रहे, हम रेमिटेंस वहाँ पे भिजवा रहे हैं और वहाँ पे फिर हमें टैक्सेस पे करना पड़ रहे हैं, तो इससे बेहतर है हम अपने अपने जहाँ जिन मुल्कों में रह रहे हैं वहीं पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इकानमी की तरफ कहीं पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, स्मॉल बिजनेस को प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो मेरी इस वक्त भी मैं जिस तरह से आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिकली मैं डिस्टर्ब हुआ उस इमेज को देख के जहाँ पे पाकिस्तान को मैं ढूंढ नहीं सका इकानमी के हवाले से। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हम होमी प्रॉपर्टीज़ और होमी स्टूडियोज़ की तरफ से कोशिश करेंगे कि हम अपनी ऐसी पोस्ट को आगे लेके चलें कि इकानमी की तरफ कंट्रीब्यूशन आए, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से आए, चाहे लोकल पाकिस्तानीज़ की तरफ से आए। हम कोशिश करेंगे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ शेयर करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि हम लोगों को इकनॉमिक एक्टिविटी की तरफ लेके जाएँ। जब हम एज इनफरादी ज़ाती तौर पे हम इकनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, हम किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे जिसमें किसी को रोजगार मिलेगा, जिसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी होगी, तो ओवरऑल इकनॉमिक एक्टिविटी होगी, हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, उसमें टैक्सेस की कलेक्शन होगी, उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग खुशहाल होंगे, प्रोडक्शन होगी।
तो उस तरह से मुल्क फ़ायदे में होगा। जिस तरह से अभी हमारी हुकूमत और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का, जैसे आज डॉन की न्यूज़ में था कि वो $4 बिलियन इंतज़ार कर रहे हैं अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से, तो क्या हम इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते? क्या हम अपने मुल्क में इकनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर सकते ताकि हमें किसी और पे भरोसा ना करना पड़े? मैंने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक पोस्ट लगाई, इसी पोस्ट को देखते हुए, न्यूज़ को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर की, कि अगर हम अपने 20% सेक्टर्स को भी एक्टिवेट करें, उनको सपोर्ट करें। मसलन वो 20% सेक्टर्स कौन से हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, और अलाइड इंडस्ट्रीज हैं कंस्ट्रक्शन के साथ। अगर इनको सपोर्ट किया जाए तो ओवरऑल अराउंड 80% एक्टिविटी बढ़ जाएगी हमारी इकानमी के अंदर। तो हम जिस प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं, हम जहाँ पे भी हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे पाकिस्तान में इकनॉमिक एक्टिविटी की तरफ अवेयरनेस देनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बतानी चाहिए, ताकि जो लोग बेरोज़गार हैं, जो लोग बहुत लो लेवल पे इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनकी इनकम बढ़े, उनकी एक्टिविटी बढ़े और ओवरऑल हमारे मुल्क का फ़ायदा हो। हम होमी प्रॉपर्टीज़ में कोशिश करती हैं आपके साथ वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करें, ऐसे कंटेंट जिनके बेसिस पे आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।